अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टीपू सुल्तान हिंदू टेम्पल्स को सैकड़ों हिंदू टेम्पल्स को एनुअल ग्रांट्स दिया करते थे तो क्या आप यकीन करेंगे? सच्चाई यही है। टिप्पू सुल्तान को एक ब्रूट के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि टिप्पू सुल्तान ही वॉज आउट एंड आउट एक सेकुलर किंग। लेकिन इससे पहले कि मैं इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। टीपू सुल्तान के बारे में एक ये मिसपरसेप्शन फैलाया जा रहा है, जानबूझकर फैलाया जा रहा है कि टीपू सुल्तान एक ब्रूटल रूलर था और ये कि उसने ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया, लोगों को हिंदू टेम्पल्स डेमोलिश किए और जाने क्या क्या कहानियां सुनाई जा रही हैं। लेकिन ये बात जो है वो सच्चाई से बिल्कुल डिफरेंट है। सच्चाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो हिस्टोरिक राइटिंग हुई, वो जब हुई उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान और हैदर अली ने, जो उनके फादर थे और जिन्होंने मैसूर सल्तनत को फाउंड किया था 1760 में, तो इन दोनों ने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में आप देखें, पूरे बर्रसगीर की बात करें तो अंग्रेज ने वो जो टफ टाइम दिया था इनके अलावा किसी ने नहीं दिया था। सीरियस जंगें हुई थी जिसमें फर्स्ट और सेकंड वार ऑफ मैसूर में इनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा था। तो टीपू सुल्तान जो है वो बिल्कुल आउट एंड आउट एक बिल्कुल सेकुलर रूलर था। उसका उसने कोई तफरीक नहीं की, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था उसके यहाँ सिर्फ लोगों की जो उनकी जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों के बिना पर लोगों को उनका डिफरेंट मनासिब दिए जाते थे। आप देखें कि अगर ऐसा होता कि टीपू सुल्तान जो है एक कॉम्युनल बाइगॉट था, अगर ऐसा ये सच्चाई होती तो टीपू सुल्तान की ना सिर्फ फौज में नॉन मुस्लिम्स और हिंदू नहीं होते, ईसाई नहीं होते, बल्कि आप देखें टीपू सुल्तान की जो उनके जो टॉप, जो उनके ऑफिस बियरर्स थे टीपू सुल्तान के, तकरीबन बड़े बड़े बड़ी बड़ी पोस्ट पर बहुत सारे हिंदू थे। अह, मुहिब्बुल हसन ने इसके बारे में बहुत तफसील से लिखा है। मुहिब्बुल हसन की जो किताब है टीपू सुल्तान के ऊपर, बहुत अच्छी किताब है। वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान के फादर की जो पॉलिसी थी सेकुलर की, और जो लोगों की जो उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक, उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको जॉब देने की, उसमें हिंदू और मुस्लिम को कोई तफरीक नहीं थी, वो टीपू सुल्तान ने भी जारी की। कहते हैं कि पुरनिया जो है वो मीर आसिफ था, मतलब टॉप जो मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट में, वो था। फिर कृष्ण राव उसके खजांची थे। किसके? टीपू सुल्तान के। श्यामा अयंगर ये वजीर डाक थे और पुलिस की भी इनके पास जिम्मेदारी थी। उनके भाई रंगा अयंगर और नरसिंगा राव, ये श्रीरंगापट्टनम में बिल्कुल टॉप पोजीशंस पर थे। श्रीनिवास राव और अप्पाजी राम टीपू सुल्तान के बहुत ही करीबी कॉन्फिडेंट्स थे। टीपू सुल्तान ने नायक राव और नायक संगाना पर भी बिल्कुल यानी कंप्लीट उनको यकीन था। फिर उनके चीफ पेशकार जो थे सुब्बा राव थे, बहुत मशहूर, आप कहीं भी पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको तफसील से मिलेगा। नरसैया उनके मुंशियों में से, टॉप मुंशीज में से एक थे, ऑफिस बेयरर्स में से थे। नागिपिया, ये उनको उसने कूर्ग का जो है फौजदार मुकर्रर किया था। फिर एक ब्राह्मण को जो है उसने जंगलात से लकड़ी काटना, मालाबार में जंगलात की लकड़ी काटने के लिए एक बहुत मतलब ये टॉप पोजीशन हुआ करती तो वो दी। एक और ब्राह्मण ऑफिसर को उसने कोयम्बटूर और फिर बालाघाट का आसफ मुकर्रर किया। आसफ जो था तकरीबन मिनिस्टर के बराबर होता था वो। फिर टीपू सुल्तान के बहुत सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे और जो महसूल करने वाले थे, जो रेवेन्यू वसूल करने आते थे, वो सब हिंदू थे। मतलब नागिर सिंह जो है उनका जो उनके जो घुड़सवार दस्ते था उसका रसालदार था। श्रीपत राव को रोशन खान के साथ उन्होंने जो है, जब केरला में एक अपराइजिंग हुई तो उसमें उसको कुचलने के लिए भेजा। 3,000 सवारों का जिम्मेदार था वो। और फिर एक और ब्राह्मण रामराव भी घुड़सवार फौज के टॉप ऑफिसर के तौर पर उसका अपॉइंटमेंट किया था। तो आप देखें, जब टीपू सुल्तान के ये सिर्फ ऑफिसर्स नहीं थे, जब हैदर अली का इंतकाल हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वार में 1782 में,
तो उस वक्त हैदर अली ने जो 5 6 या 7 जो बड़े बड़े टॉप ऑफिसर्स थे, जिनको, क्योंकि उस वक्त टीपू सुल्तान जो है वो मालाबार में थे किसी मुहिम पर, और वहां से आने में टाइम लगता है मैसूर आने में। तो जिन 6 लोगों को 7 लोगों को जिसका जिम्मेदार बनाया था कि वो टीपू सुल्तान का इंतजार करें, उनको बुलाएं और फिर उनको सुल्तान की तख्तनशीनी कराएं, वो ज़्यादातर आप देखें वो नॉन मुस्लिम्स थे। आप देखें पुरनिया, कृष्णा राव और शामैया जो है वो सारे नॉन मुस्लिम्स थे। और इन सब ने न सिर्फ ये हैदर अली के साथ शुरू से आखिर तक उसके बहुत वफादार रहे थे, बल्कि टीपू सुल्तान के साथ भी बिल्कुल आखिर तक रहे। ये सब टीपू सुल्तान के लिए जान देने को तैयार थे। और दूसरे जहां पर ये कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों को इग्नोर किया, बल्कि कहा जाता है मंदिरों को जो है उसने तोड़ा। मतलब ये एक ऐसी बेसलेस चीज है जिसका कोई तुक ही नहीं है। मैसूर गजेटियर में तफसील से लिखा हुआ है, उसके श्रीकांतैया उसका एडिटर था, उसने लिखा है कि टीपू सुल्तान बाकायदगी से, रेगुलर, ऐसा नहीं हुआ कि एक बार दिया और दोबारा नहीं दिया, 156 टेम्पल्स को एनुअल ग्रांट्स दिया करते थे। इसमें जो थे वो ज़मीनें थी, इनाम, जिसे इनाम लैंड कहा जाता है, जेवरात थे सोने और चांदी के, उनके प्लेट्स हुआ करती थी, और बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर जो एविडेंस है उसके मुताबिक मतलब 34 जो है वो सनद मौजूद है जो टीपू सुल्तान ने ग्रांट्स के दिए थे, यानी जो प्रिजर्व हुई। आप देखें आमतौर पर इतने पुराने ग्रांट्स जो पेपर्स पे लिखे जाते थे वो कहाँ मतलब बचते हैं। 34 हैव सर्वाइव टिल डेट। फिर मतलब आप देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसे ऐसे टेम्पल जैसे श्रृंगेरी शारदा पीठम, बहुत मशहूर। इसको जो है जब मराठास ने हमला किया था मैसूर पर, तो उन्होंने, मैं उससे पहले, मैसूर से पहले उन्होंने उसको तबाह किया, बिल्कुल तकरीबन तबाह हो गया था उसको जो है। और देवी शारदा के मुजस्समे का जो बुत था उसकी भी बेहुरमती हुई थी। टीपू सुल्तान ने अपने एक जनरल को भेजा, पूरी पैसों के साथ, फंड्स के साथ भेजा कि जाओ और वहां पर ना सिर्फ ये कि मंदिर को रिबिल्ड करो, बल्कि उसको जो है जो उसका, जिसकी बेहुरमती हुई थी आइडल की, उस आइडल को इंस्टॉल भी उसने कराया। फिर स्वामी रंगनाथ टेम्पल, ये ये टेम्पल जो है वो सुल्तान के महल के करीब श्रीरंगपट्टनम में था। उसमें तो उसको रेगुलर ग्रांट दिए जाते थे। फिर गुरुवयुआर मंदिर टेम्पल जो था उसमें सुल्तान ने 669 एकड़ लैंड दी थी। मतलब 1 2 एकड़ लैंड की बात नहीं कर रहा मैं, 669 एकड़ लैंड दी थी। फिर नंजनगुड्डा कांजन कांजनदेश्वर मंदिर जो है उसको जो है सुल्तान ने लिंगा जो है वो सोने से बना हुआ लिंगा जो था वो गिफ्ट किया था। फिर मेलेकोटे का नारायण स्वामी टेम्पल जो है उसको सुल्तान ने 12 एलिफेंट्स दिए थे, और बहुत ही कीमती सोने और चांदी के बर्तन दिए थे। ये जो है मुहिबुल हसन ने अपनी किताब तारीख टीपू सुल्तान में, यानी टीपू सुल्तान के ऊपर जो उसने किताब लिखी है मुहिबुल हसन ने, उसमें उसने कहा है, मुहिबुल हसन, प्रोफेसर मुहिबुल हसन ने लिखा है कि कालीकट के त्रिकेनेतेश्वर टेम्पल के लिए टीपू सुल्तान ने 195 एकड़ जमीन दी थी। पोनानी में गुरु यार टेम्पल के लिए 504 एकड़ जमीन दी थी। चेलम एक टाउन है, वहां पर मानवर टेम्पल के लिए 73 एकड़ लैंड दी थी। पुनानी में तिरुवांशकू सोलम मंदिर टेम्पल के लिए उसने 212 एकड़ लैंड दी थी। और पुनानी में नंबूद्रिपाद टेम्पल के लिए 135 एकड़ लैंड दी थी। एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने जो अंग्रेजों को टफ टाइम दिया, वो टफ टाइम इतना खतरनाक था अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि बिकॉज दे वर फेसिंग वन रिवर्सल आफ्टर द अदर। और हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान और हैदर अली ही ऐसे थे ज़बरदस्त, जो जनरल्स और सुवेरेन जो बादशाह थे, राजा या नवाब कह सकते हैं आप, बड़े, उन्होंने उनसे लड़ने के लिए अंग्रेजों को एक नहीं कई कई दूसरे जो है, जैसे निज़ाम से और मराठा से, इनसे जो है अलायंस करना पड़ा, तब जाके उसको शिकस्त दे सके।
तो इनको जो नुकसान हुए एक के बाद एक, तो इसके बाद उनको उनकी दुश्मनी जो थी इनकी हद से ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ब्रिटिल बैंक, मुहिबुल हसन और इरफान हबीब और भी सालचारे भी कहते हैं कि टीपू सुल्तान से की जानिब से हिंदुओं और ईसाइयों पर जो जुल्म की दास्तान है, वो कहानियाँ मेड अप स्टोरीज हैं, जो ब्रिटिश ऑथर्स ने, जैसे कर्नल मार्क विल्स की जो किताब बहुत मशहूर किताब है, हर आदमी जो है कोई भी लिखता है वो उसको जरूर कोट करता है, वो ये लोग चाहे किर्क हो, पैट्रिक हो या कर्नल मार्क विल्स हो, ये सारे एक्चुअली ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके। बल्कि जो कर्नल मार्क है वो तो भाई ब्रिटिश आर्मी में था, तो इंडियन ब्रिटिश आर्मी में। तो इन लोगों ने जो उनको ऑफिशियल जो उनका स्टैंस था ब्रिटिश का, ब्रिटेन का, वो उसको दिखाता है उनकी कहानियां जो थी, उनकी जो किताबें हैं, कि इन लोगों ने यानी जो इनिशियल ब्रिटिश राइटर्स थे, इन्होंने उसको टीपू सुल्तान को एक बिल्कुल बाइगॉट या रिलीजियस बाइगॉट के तौर पर पेश किया है। बल्कि कर्नल मार्क विल्क ने तो टीपू सुल्तान में तनकीद की, आप देखें तो आपको लगेगा कि भाई वो तो इस जमाने का आदमी नहीं था, यानी टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा हो ही नहीं सकता, इतना कंपेरेबली इतना ब्रूट दिखाया है। तो मुहिबुल हसन भी कहते हैं, इरफान हबीब भी कहते हैं, ब्रिटिल बैंक भी कहते हैं कि ये सारा जो है इसलिए हुआ है क्योंकि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको इतना ज़बरदस्त चैलेंज हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया था। टीपू सुल्तान जो है, आप देखें टीपू सुल्तान जो अपने आप में हिंदुस्तान की एक ऐसा, जब 1782 में जब बादशाह बना, तो उस वक्त सेकंड एंग्लो मैसूर वार चल रही थी, और उसमें दोनों का पलड़ा तकरीबन बराबर था। और उसके बाद जो जंग हुई उसमें टीपू सुल्तान ने मजबूर किया कि अंग्रेज़ों को, यानी जो कॉलोनियल रूलर्स हैं उनको मजबूर किया कि वो टीपू सुल्तान से मुसालिहत करें। टीपू सुल्तान की पैदाइश जो है 20 नवंबर 1750 को देवन हली में हुई थी। टीपू जो है, मतलब शुरू से जब बिल्कुल बचपन से टीपू सुल्तान ने हैदर अली को बहुत इम्प्रेस किया। फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार में भी टीपू सुल्तान ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया, सेकंड में भी शुरू में बहुत रोल प्ले किया। और फिर उसके बाद आप देखें कि 1782 में टीपू सुल्तान ने जो है वो बादशाह बने। और उसके बाद आप देखें जो रिफॉर्म शुरू हुई, जो ऑल राउंड, यानी इन्होंने जो बिजनेसेस शुरू किए, जो इंडस्ट्रीज लगाई, आपको लगता नहीं आप हिंदुस्तान में हैं। मतलब ये कि मछलियों के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कपड़े हैं, ख़ास तौर पर जो वार मशीन्स थी, मतलब इन्होंने इनकी अपनी, यानी जो कैनन्स जो हैं और रॉकेट्स जो डेवलप हुए, वो सारे रॉकेट्स तो हैं, वो तो मतलब ये कि हम पूरे हिंदुस्तान को मैसूर की रॉकेट इंडस्ट्री पर फख्र होना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है कि टीपू सुल्तान को एक ऐसे बाइगॉट के तौर पर पेश किया जा रहा है जो एंटी हिंदू के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये आउट आउट एंड आउट एक फिक्टिशियस कहानी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है अपनी ओपन आइज, और मतलब जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो ट्रेडिशन है जो छूट गई है, उसके ऊपर यकीन करने से बचें, और ख़ुद मुताला करके ख़ुद पढ़कर ये राय कायम कीजिए कि किसने क्या किया है। वरना हम, चाहे वो कहीं का भी रूलर है, उसको ब्रिटेन ने या ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स में जो हिस्टोरियंस हैं, पूरा ऐसे पेश किया है कि सारा उनकी जो पर्सनालिटी थी बिल्कुल डिफरेंट लगती है। थैंक यू।